नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में आज बहुत दिन बाद में घर में बैठ करके, यहाँ ऑफिस में बैठ करके वीडियो बनाने का, स्टूडियो में बैठ करके वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। कई दिनों से बिजी था, आपको भी पता है। आंख का ऑपरेशन करवाया था। इस आंख का मेरे एक शिष्य हैं मुंबई में, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सब काम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ ऑपरेशन करवाना है, क्या करवाना है, सब काम उन्होंने किया था। बहुत अच्छी तरह से भगवान की कृपा से मुंबई में वासी में अपना ऑपरेशन हुआ और सब काम भगवान हनुमान जी की कृपा से बढ़िया हुआ। दोस्तों, आपको मैं वीडियो नहीं दे पाया, ढंग से नहीं दे पाया। इक्का दुक्का कोशिश की थी लेकिन ढंग से नहीं दे पाया। उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू आपको बढ़िया से बढ़िया साधनाएं, बढ़िया से बढ़िया उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इधर आया यार, आवाज नहीं आ रही है ढंग से। दोस्तों, आज मैं हमारे एक मित्र हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। कई बार मैं उनकी साधनाएं देख चुका हूं। महारुद्र उनका नाम है और बहुत उच्च कोटि के तपस्वी। उन्होंने एक साधना जन कल्याण के लिए, वो अक्सर जन कल्याण के लिए देते हैं। उनकी जो साधनाएं होती है, या तो वो इतनी हार्ड होती है कि कोई कर ही नहीं सके, वो सिर्फ बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, वही कर सकते हैं। या फिर ऐसी साधनाएं जो जन कल्याण के लिए वो देते हैं। उनमें से एक साधना आज मैं दे रहा हूं जो जन कल्याण के लिए है। ये साधना मनी मैग्नेट के नाम से है। मनी मैग्नेट किसे कहते हैं? धन को खींचने वाली शक्ति, मनी मैग्नेट। इस साधना को जो कोई कर लेता है, वो धन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता पैदा कर लेता है। जब तक जिएगा उसकी जिंदगी में धन की कोई कमी नहीं आएगी। धन संबंधी कोई प्रॉब्लम उसको कभी आ ही नहीं सकती। ऐसी जबरदस्त, अद्भुत, जोरदार साधना है। अगर इस साधना को लगातार करता गया, जैसे 21 माला का साधना में जाप करना है। अब जाप आपने कर लिया, एक बार साधना विधिवत कर ली, उसके बाद में कंटिन्यू 2 माला का, 1 माला का, जितना भी आप संकल्प लेते हैं कि मैं कंटिन्यूटी रखूंगा, कंटिन्यूटी रखते गए तो साधक को ऐसे ऐसे धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। साधक को शक्ति सपने में या तुरीय अवस्था में या चलते चलते ऐसे ही गुड़दौड़ के नंबर, रेसिंग के नंबर, लॉटरी के नंबर, सट्टे के नंबर उसको आते रहेंगे। कोई आदमी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होता कि भाई हम सट्टे, लॉटरी सबका नहीं, हमको पता नहीं, हम करना चाहते हैं तो शेयर बाजार के नंबर उसको मिल जाएंगे। शेयर बाजार में कौन सा शेयर गिरेगा, कौन सा उठेगा, उसको बैठे बैठे सब पता चलना शुरू हो जाएगा। कोई कहता है कि शेयर बाजार में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भैया ये जुआ है, कई लोग इसमें फांसी के फंदे पर लटक चुके हैं, हमको नहीं करना है शेयर बाजार, एयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, कोई बात नहीं। धंधे में, व्यवसाय में कौन सा व्यवसाय उसको करना है, पूरी तरह से उसको मोटिवेट कर दिया जाएगा। मार्गदर्शन भी उसको मिल जाएगा, किस प्रकार से आप धंधा करें, क्या रोजगार करें। लाभ के हजारों अवसर उसके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। वो आदमी जल्दी से जल्दी अपने जीवन में धनवान बन जाएगा। ऐसी अद्भुत साधना है मणिभद्र यक्ष की साधना। और दोस्तों, साधनाओं की, धन प्राप्ति की साधनाओं की दुनिया में मणिभद्र यक्ष की साधना दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर जो धन प्राप्ति की साधना आती है वो आती है यक्षराज कुबेर की साधना। तीसरे नंबर पर भी एक साधना आती है, वो भी बहुत उच्च कोटि की साधना है। वो है कामरू नाग बाबा की साधना। बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। कामरू नाग बाबा की साधना ये धन प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है। यह धन प्राप्ति की साधनाएं, ये 3 साधनाएं धन की दृष्टि से विशेष मानी जाती है। इसमें 1 नंबर पर कुबेर जी, दूसरे नंबर पर मणिभद्र जी और तीसरे नंबर पर कामरू नाग बाबा की साधना है। जिसको जल्दी धनवान बनना है, जिसको धन संबंधी प्रॉब्लम अपने जीवन में डिस्ट्रॉय करनी है, वो इन तीनों में से कोई भी एक साधना उठा करके कर सकता है, तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के अवसर लगातार बनते चले जाते हैं। आज मैं महारुद्रा की बताई हुई मणिभद्र यक्ष की साधना आपको बता रहा हूं। इस साधना के लिए कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, कुछ अवस्थाएं चाहिए।
एक तो व्यवस्था ये चाहिए कि आपको एक ऐसा बरगद का पेड़ ढूंढना है जो नदी, जल और जमीन दोनों से जुड़ा हुआ हो। जल और जमीन दोनों से जुड़ा हुआ का मतलब है कि ऐसा पेड़ जिसमें जल देने की आवश्यकता नहीं, जल लगातार अपने आप मिल रहा है। तो किसी तालाब के किनारे कोई बरगद का पेड़ हो, किसी नदी के किनारे कोई बरगद का पेड़ हो, वहां से वो पेड़ आप ढूंढ लिया। वो पेड़ आपने ढूंढ लिया, एक काम पूरा हो। दूसरी चीजें आपको चाहिए, 3 पंचमुखी रुद्राक्ष और एक असली लाल चंदन का छल्ला। ये 2 चीजें आपको एडिशनल चाहिए, ये लाल चंदन का छल्ला और 3 रुद्राक्ष, इनका गजब का उपयोग होगा। ये चीजें आपको चाहिए। अब जो चीज चाहिए वो चाहिए कोई सिद्ध पीठ हो, उस सिद्ध पीठ से मिट्टी निमंत्रित करके पूजन करके आपको लानी है। उस मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। ये 3-4 चीजें आपको चाहिए जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या कैसे प्राप्त करना, आपको प्राप्त करना है। प्राप्त कर लिया आपने, अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना शुरू होती है किसी भी मास शिवरात्रि के दिन से, लेकिन उसके 2 दिन पहले आप एक काम कर लेना, नहीं तो साधना तो करते जाओगे और कोई उंगली करने आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है नदी में कई लोग सुसाइड करके साइड हो जाते हैं, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है। नदी में हो, तालाब में हो, कई लोग मरे हैं उनमें, नदी तालाब में। तो आप वहां बैठ करके साधना करोगे और उनको पता चलेगा तो मीठा मीठा भोग खाने के लिए मीठे मीठे आ जाएंगे एकदम। तो आपको 2 लड्डू लेने हैं और साधना के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले घाट के ऊपर घटवारन देवी के नाम से किसी पत्तल में दोने में 2 लड्डू आप चढ़ा देना और प्रार्थना कर लेना कि हे मां घटवारन, मैं आपके घाट पर बैठ करके मणिभद्र यक्ष की साधना करने जा रहा हूं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना और आपके जल में जो कोई भी बुरी शक्तियां निवास करती हो उनको अपने तक सीमित रखना, उनको बाहर मत आने देना। मेरी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं हो, इसलिए मुझ पर यह कृपा आप करते रहना, ये कृपा आप बनाए रखना। इस प्रकार की प्रार्थना कर ले। अब आप क्या करेंगे, वहां बैठ करके मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग का निर्माण करेंगे, निर्माण इस प्रकार से करेंगे कि जब उस पर जल आप चढ़ाएं तो आपका शिवलिंग बह नहीं जाए। बह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वापस उठा करके बना लेना। इस प्रकार से व्यवस्था रखना। इस प्रकार से रखेंगे तो आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे तो बहेगा, तो आपका शिवलिंग आप थोड़ी देर में वापस बना सकते हो। जब वो जल सूख जाएगा दूसरे दिन वापस बना लेना है। आपको क्या करना है, वहां बैठ करके शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करके आपको जल अर्पित करना है। पंचाभिषेक बोलते हैं, पंचाभिषेक करना है। पंचाभिषेक करके भगवान को धूप, बढ़िया धूप दीप चढ़ा करके, अब वो दीप कौन सा चढ़ाएंगे वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तिल का तेल और घी बराबर मात्रा में मिश्रित करके वहां उससे ही आप दीपक प्रज्वलित करेंगे और वही दीपक वहां जलेगा। वो दीपक वहां जला दिया, बढ़िया धूप जला दिया। भगवान शिव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान शिव, मैं मणिभद्र यक्ष की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें कि मुझे मणिभद्र यक्ष की प्राप्ति करवा दें। अब आप वहां बैठ करके साधना कीजिए। आपको जितने देवताओं को मैं आह्वान बताऊंगा उतने देवताओं को सफेद मिठाई पत्तल में या दोने में वहां चढ़ानी है। जैसे 5 देवता बताऊं तो 5, 6 बताऊं तो 6, जितने देवी देवता बताऊं उतने देवी देवताओं के नाम का वहां आपको भोग लगाना है। उससे पहले आपको क्या करना है, जहां शिवलिंग आप रखेंगे ना, शिवलिंग के पास में मैंने 3 रुद्राक्ष बताए थे ना, 3 रुद्राक्ष बताए थे और चंदन का छल्ला बताया था। अब चंदन का छल्ला वहां पर आप किसी प्लेट में स्थापित कर दें। चंदन का छल्ला रख दिया, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया, उसको ही आप मणिभद्र यक्ष मान करके पूजा करें। और 2 रुद्राक्ष जो बचे उन 2 रुद्राक्ष में आप अपने कान में वो रुद्राक्ष डाल देंगे। अब कान में डालने के कई तरीके होते हैं। कान में डालने के तरीके, जैसे आप कान में कोई कुछ चीज, जैसे कान की कोई बनाता है ना, कान का
पहनने का डिजाइन कुछ भी, तो कान में एक छेद होता है, तो उस छेद में चाहे तो आप उस छेद में उस रुद्राक्ष को पहले से फिट करवा करके ले आए। आपके कानों में रुद्राक्ष लटकने चाहिए। चाहे वैसा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, सफेद धागे में रुद्राक्ष को बांध करके, जैसे रुद्राक्ष में से सुई पिरा करके और रुद्राक्ष को बड़ा एक सफेद धागे में बांध लीजिए। इस प्रकार से 2 बना लीजिए और दोनों अपने कान में जिस समय साधना करो कान में लटका लेना, चश्मे की जगह उनको लटका लेना। ठीक है, लटका लिया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यक्षों की जब साधना करोगे तो कई ऐसी शक्तियां होगी जो यक्ष साधना में डिस्टर्ब करने के लिए आती है और वो कान के द्वारा आपको डिस्टर्ब करती है। तो जब रुद्राक्ष, सिद्ध रुद्राक्ष आपके कान में पहने हुए रहेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई यक्ष शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपकी साधना निर्विघ्न चलेगी। अब आप वहां बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखिए और गोल्डन कलर के धोती पहनिए, अंडरवियर बनियान वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है, सिले हुए कोई भी वस्त्र नहीं चाहिए। एक धोती, एक गमछा गोल्डन कलर का या सफेद कलर का, गोल्डन कलर का नहीं हो, पीले कलर का नहीं होता, आप सफेद कलर का ले आइए। सफेद कलर का मिल जाए तो ठीक है ना, तो गोल्डन कलर का तो मैंने बताइए वो साधना में चाहिए। साधना में गोल्डन कलर का यानी पीले कलर का या सफेद कलर का ये आसन आपको लगाना है। रुद्राक्ष की सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए, सारे मंत्र उसी से जप होंगे। गणेश जी का होगा तो भी उसी से, कुबेर का होगा तो भी उसी से, शिव जी का होगा तो भी उसी से, और खुद मणिभद्र का होगा तो भी उसी से। उसी एक माला से ही आपका जाप करना है, वो सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। अब आप वहां बैठ करके धूप दीप बढ़िया करके अब आप वहां सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का एक माला का जाप करेंगे। गणेश जी का कौन सा मंत्र है? तो जो महारुद्रा ने बताया वही मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। महारुद्रा ने मंत्र बताया ओम गंग गंग गणाधिपतये नमः। इस मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। उसके बाद में शिव जी के जो यक्षेश्वर शिव है, यक्षेश्वर शिव का जाप करना है। तो ओम यम यम यक्षेश्वराय नमो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। उसके बाद में एक माला का कुबेर जी का जाप करना और जाप करके कुबेर जी से प्रार्थना करनी कि कुबेर जी मुझे मणिभद्र यक्ष का दर्शन करने हैं, मुझे मणिभद्र यक्ष का सानिध्य प्राप्त चाहिए, मुझे मणिभद्र यक्ष की आप प्राप्ति करवा दीजिए, इसलिए आप यक्ष को वहां से भेजिए। इसलिए पहले एक माला का जाप करके फिर कुबेर जी से प्रार्थना करनी है। तो मणिभद्र जो कुबेर जी का मंत्र है वो उन्होंने जो मंत्र बताया बताता हूं। ओम यक्षाय कुबेराय विश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको करना है। जाप करके उनसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको 21 माला रुद्राक्ष की से जो मूल मंत्र है मणिभद्र यक्ष का वो आपको जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र ओम धम 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 मणिभद्राय नवनिधि प्रदाय आगच्छ आगच्छ स्वा। एक बार और बोल के सुनाता हूं। ओम धम 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 मणिभद्राय नवनिधि प्रदाय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको करना है। जाप करने के बाद में जो एक लोटा जल आप वहां रखते हैं वो एक लोटा जल से आप शिव जी पर अभिषेक कीजिएगा। शिव जी पर अभिषेक करके वो जो जाप कर्म आपने किए वो जाप कर्म आप समर्पित कर दीजिएगा। जाप कर्म समर्पित कर दीजिए। 41 दिन तक इसी प्रकार से 21 माला का आप जाप करते रहिएगा और जो भोग आपने चढ़ाया है वो भोग खुद खाइए, अपने परिवार को दीजिए। इस प्रकार से जाप करते रहिए। 41 दिनों के भीतर भीतर यक्ष आपको छू लेंगे। प्रत्यक्ष दर्शन की साधना है। 41 दिन में तुरीय अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो, आप यक्षराज के दर्शन हो जाए, आप समझ लेना साधना होगी। नहीं तो आपको साधना में खुद आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। प्रत्यक्ष दर्शन दे करके आपको वरदान देंगे। इसमें वचन वाचन नहीं होते, इसमें वरदान ही होता है। यक्षराज आपको वरदान देंगे कि मैं हमेशा तुम पर कृपा करता रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। उपयोग ढंग से करना, धन का अच्छा उपयोग करना, सदुपयोग करना, तुमको जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी। अब साधना करने के बाद में साधना सामग्री जो है अपने साथ में ले जाइए और जो 3 रुद्राक्ष है ये कान में पहनने के, 2 रुद्राक्ष और 1 रुद्राक्ष जो है आपने छल्ले पर स्थापित किया था, इसको आप अपने घर ले जाइए। घर ले जा करके इसकी व्यवस्था कीजिए कि इस रुद्राक्ष को आप गले में धारण कर सके। तो तीनों रुद्राक्ष आगे पीछे और बीच में, और जो तीसरा रुद्राक्ष है उसके नीचे छल्ला, इस प्रकार से एक माला बनाइए, अपने गले में उसको धारण किए रहिएगा। आपके जीवन में कभी भी धन की नहीं
कमी नहीं आएगी। जब भी धन त्रयोदशी आए इस प्रकार से विधिवत ढंग से पूजन कीजिए। जो मूल मंत्र है उसकी एक माला का जाप कर लीजिए, और एक माला का जाप तो वैसे भी आपको हमेशा ही करना है, लेकिन उस दिन एक माला एक्स्ट्रा एडिशनल जाप कर लीजिए। उसकी विधि विधान से पूजा कीजिएगा, पूजा करके अपने पूजा स्थल में रख दीजिएगा। दीपावली को फिर उसको धारण कर लीजिएगा। धारण नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, उसको अपने तिजोरी में रखिए, रोज उसकी पूजा करते रहिए। जीवन में पलट के आपको नहीं देखना पड़ेगा, धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी, हमेशा धन धान्य की बरकत होती रहेगी, जीवन आलीशान बना रहेगा, सेठों में नंबर आने लगेगा, धनवानों में आपका नंबर आने लगेगा। ऐसी अद्भुत जोरदार साधना है। अगर इसको मंत्र को कंटिन्यू आप जपते गए तो 7 पीढ़ियों में आपका धन खत्म नहीं होगा। ऐसी अद्भुत साधना है। दोस्तों, साधना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी भाई के जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि 41 दिन, और कई लोग कहते हैं मेहनत वाली साधना हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो वास्तव में साधक हैं, जिनको करना है साधना, आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुँच जाएगी। आप शेयर कीजिएगा, आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।